गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग कैमिला पिवोट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। देखिए, कैमिला पिवोट पॉइंट जो है ना, मॉडिफाइड वर्जन है क्लासिकल पिवोट पॉइंट का, और ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है कि इसमें क्लासिकल के साथ हम लोग फिबोनाची का भी यूज़ करते हैं। एंड ये इसका जो इंट्रोडक्शन था 1989 में निक स्टॉक ने किया था, और आज के दिन में ये प्रोफेशनल ट्रेडर्स इसको काफ़ी यूज़ करते हैं। हम लोग इसको यूज़ करेंगे इंट्राडे में, एंड हाउ वी कैन मेक प्रॉफिट इन इंट्राडे बाय यूजिंग कैमिला पिवोट। देखिए, तो बेसिक आइडिया जो है कैमिला पिवोट का, कि इसमें प्राइस जो है ना मीन के अराउंड हमेशा आता है अनटिल इट डजंट। अगर नहीं आया तो दूर चला जाएगा। इसको एग्जांपल ऐसे रखते हैं, लेट्स सपोज ये पिवोट पॉइंट है या कोई मीन है, चाहे मूविंग एवरेज हो, पिवोट मान ले, और प्राइस हमारा यहाँ आसपास घूम रहा है, राइट। तो प्राइस एक बार मीन के पास जरूर आएगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा या नीचे के जाने शुरू करेगा। लेकिन अगर प्राइस इस रेंज में नहीं आ रहा है तो प्राइस यहाँ पे हमेशा नहीं अटका रहेगा, इट विल गो अवे फ्रॉम दिस इज बेसिक ऑफ कैमिला पिवोट, और इसके बेसिस पे हम लोग डे ट्रेडिंग करते हैं। ये जो नॉर्मल क्लासिक पिवोट पॉइंट से डिफरेंस इसलिए है क्योंकि इसमें फिबोनाची नंबर का भी यूज़ करते हैं। इसकी वजह से थोड़ा और ये ऑथेंटिक हो जाता है, और ये मैथ बेस्ड प्राइस कैलकुलेशन है, जिसकी वजह से हमें इंट्राडे सपोर्ट और रेसिस्टेंस हम इसमें फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, क्या करते हैं, आगे देखते हैं। सम बेसिक्स क्लासिक पिवोट पॉइंट के जैसा ही इसमें प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो प्राइस और क्लोजिंग प्राइस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। इसमें 8 लेवल्स होते हैं, जो कि आपको ट्रेडिंग व्यू किसी इंडिकेटर में ऑटोमेटिकली निकल आएगा, आपको उसको निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए इसके कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। लेकिन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है R3, R4, R5 और उसके ऊपर के, और ये जो है हमारा S1, S2, R1, R2, इसको हम लोग इग्नोर करेंगे। इसमें S4 और R4 जो होते हैं ना, उसको हम लोग ब्रेकआउट लेवल्स कहते हैं, क्योंकि यहाँ से प्राइस को ब्रीच करने की चांसेस काफ़ी ज़्यादा होती है और ये ट्रेंड के डायरेक्शन में जाता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ टू यूज़ कैमिला पिवोट पॉइंट। देखिए, कैमिला पिवोट पॉइंट जो होता है ये हमें बोथ साइडवेज और ट्रेंडिंग मार्केट दोनों में होता है, तो आप इसमें डेली ट्रेड कर सकते हैं। ओनली थिंग यू हैव टू बी डिसिप्लिन, राइट। सो आज का जो कैमिला पिवोट पॉइंट जो बनता है ना, अगर आप इंट्राडे में करते हैं तो कल के क्लोजिंग प्राइस और ओपनिंग प्राइस और हाई प्राइस पे डिपेंड करता है ना, और कहाँ पे प्राइस ओपन होता है उसके हिसाब से हम लोग उसको फाइंड करने की कोशिश करेंगे कि हम लोग इस पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं। वन डिस्क्लेमर, देखिए कोई भी इंडिकेटर अपने आप में सफिशिएंट नहीं होता है। हालांकि मैं कैमिला को ही यूज़ करता हूँ और इसके साथ में पिवोट पॉइंट्स को यूज़ करता हूँ। दोनों के बेसिस पे मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ। बट आप जहाँ कंफर्टेबल है, एक और इंडिकेटर्स का यूज़ कीजिए, या तो 20 मूविंग एवरेज को यूज़ करिए, 5 मूविंग एवरेज को यूज़ करिए, मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को यूज़ करिए। क्रॉसओवर का मतलब है कि जहाँ पे जैसे 20 मूविंग एवरेज या 50 मूविंग जहाँ पे क्रॉस करते हैं और 20 ऊपर है 50 नीचे है तो बुलिश है, और अगर ये 50 ऊपर है और 20 नीचे है तो बेरिश है, सिंपल। और या फिर MACD RSI है, जो इंडिकेटर आपको पता है उसको आप यूज़ करिए। और आपको किसमें से किसी इंडिकेटर के बारे में डिटेल में समझना है तो मुझे एक बार कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं उस पर भी एक वीडियो बना लूँगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। चार्ट का टाइम फ्रेम क्या है, अगर आपने ऑटो मोड लगा रखा है, आई विल शो इन द चार्ट ऑल्सो ट्रेडिंग व्यू, तो अगर 1 मिनट और 15 मिनट का चार्ट है तो आपको जो कैमिला पिवोट बनेंगे ऑटोमेटिकली वो डेली के बनेंगे, और 30 मिनट से 4 आवर्स का चार्ट अगर है तो वीकली बनेंगे, और अगर डेली का चार्ट है तो आपको इसमें मंथली बनेगा। ठीक है, इसको याद कर लीजिए, आप ये याद करना पड़ेगा। तो इसमें सबसे पहला सिनेरियो जो ओपनिंग प्राइस है, अगर R3 और S3 के बीच में है तो क्या होगा, आई विल जस्ट शो यू। लेट सपोज हमारा ये R3 है और ये S, और ये कल की प्राइस के बेसिस पे आज हमारा ये बन गया है। लेट सपोज आपका अगर ओपनिंग प्राइस यहाँ कहीं आसपास है, तब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे है तो आपको बीच में ट्रेड नहीं लेना है, और अगर R3 और S3 के बीच में अगर ओपन हुआ है तो इसकी प्रोबेबिलिटी है कि आज के दिन में मार्केट साइडवेज रहेगा, तो हम लोग रेंज बाउंड ट्रेड कर सकते हैं। ऐसे केसेस में आपको प्राइस को R3 या S3 के टच करने का वेट करना है। सपोज प्राइस अगर ऊपर जा रहा है तो R3 को टच करा, आपको यहाँ पर वेट करना है, और यहाँ पर लेट सपोज R4 है। फिर जब जैसे ही प्राइस R3 से ऊपर जाके वापस जब R3 को टच करेगा, और जो भी अगर 10 मिनट का कैंडल है और इसके नीचे 2 कैंडल अगर क्लोज हो गए, तो फिर आप यहाँ पे शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और आपका टारगेट जो होगा यहाँ पे S3 होएगा, राइट। इसी तरह से प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हो रहा हो, प्राइस ऊपर जाने के बजाय अगर नीचे जा रहा है तो आप S3 तक जाने का इसको वेट करेंगे। इसके बाद अगर ये नीचे आकर वापस रिवर्सल लेता है और फिर S3 के ऊपर 2 अगर 10 मिनट की कैंडल बन रही है तो यहाँ पे आप लॉन्ग की ट्रेड लेंगे और आपका टारगेट विल बी R3। तो अगर आपका इस रेंज में है तो आप यही ट्रेड लेंगे। मैं जो ट्रेड लेता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ, नॉट इज योर विश।
आप इसमें कितना रिस्क एपेटाइट है आप ले सकते हो। मेरा मानना है कि अगर R3 और S3 के बीच में अगर ओपन हो रहा है तो हम लोग यही ट्रेड लेंगे, और इसके बाद यहाँ के नीचे ब्रेकडाउन हो रहा तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, आई डोंट टेक ट्रेड। और इसके ऊपर अगर जाके अगर R4 के ऊपर भी अगर आपका अगर ब्रेकआउट हो रहा है तो भी मैं इसको छोड़ देता हूँ। मेरा इसमें ऐसे ही ट्रेड है। दूसरा सिनारियो क्या है कि प्राइस अगर R3 और R4 के बीच में अगर ओपन हो रहा है, ये हमारा ये R4 है, ये हमारा R3 है, ये हमारा S3 है, राइट। तो पिछले सिनेमा में देखा था कि इसके बीच में ओपन हो रहा है तो हमारा जो व्यू रहता है वो रेंज बाउंड रहता है, बट अगर प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है तो हमारा भी रेंज बाउंड नहीं रहेगा, ट्रेंडिंग रहेगा। अब ट्रेंडिंग ऊपर भी जा सकता है, नीचे जा सकता है। अब इसमें हम यहाँ पे वेट करेंगे। प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जाके R4 के ऊपर 2 कैंडल क्लोज कर रहा है तो यहाँ पे बुलिश बनेगा, तो यहाँ पे हम लोग R5 के लिए ट्रेड लेंगे, लॉन्ग के ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर फिर प्राइस अगर यहाँ से नीचे जाके ब्रेकडाउन हो रहा है और फिर 2 कैंडल अगर इसके यहाँ पे बना रहा है R3 के नीचे, जो भी टाइम फ्रेम है 10 मिनट का, तो आपका फिर आप शॉर्ट के ट्रेड लेंगे और आपका जो टारगेट होगा वो S3 होगा। ट्रेंडिंग होगा, इट कुड बी बोथ साइड्स अप और डाउन, बट जब तक प्राइस इस रेंज में रहेगा तो हम ट्रेड नहीं लेंगे। अब यहाँ पे नेक्स्ट सिनेरियो है कि प्राइस S3 और S4 के बीच में ट्रेड ले रहा है, जैसे कि पिछला था हमारा। अब यहाँ पे हम लोग, ये हमारा है S4, ये हमारा S3, ये हमारा है R3, ठीक है। अब अगर प्राइस यहाँ पर ओपन हो रहा है तो इसका मतलब कि हमारा व्यू जो है इस बार ट्रेंडिंग रहेगा और जिस डायरेक्शन में प्राइस क्रॉस करेगा उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल अगर प्राइस यहाँ के बाद अगर नीचे जा रहा है, S4 जा रहा है और S4 के बाद सस्टेन होकर नीचे 2 कैंडल बना रहा है, तो फिर यहाँ पे ब्रेकडाउन होने की उम्मीद है, तो यहाँ पे हम शॉर्ट का ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो S5 होगा, ठीक है। बट इसकी जगह पे प्राइस अगर यहाँ से ऊपर जा रहा है और S3 के ऊपर अगर 2 क्लोज बना रहा है तो मार्केट, हमारा व्यू ट्रेंडिंग है। हमें नहीं पता था कि अप है कि डाउन है, बट हमारा व्यू यहाँ पे अब लॉन्ग का बनेगा, तो यहाँ पे हम लॉन्ग के ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट जो होगा वो R3 होगा। तो बहुत सिंपल है, इसको मैं आपको चार्ट पे बताता हूँ। नेक्स्ट सिनेरियो जो है, प्राइस हमारा R4 और S4 के बियॉन्ड ओपन हो रहा है। ये हमारा लेट सपोज कि R4 है, ये हमारा S4 है और यहाँ पे ये S3 है और R3 है, राइट। बट प्राइस अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है, इसका मतलब कि प्राइस जो है थोड़ा सा वोलेटाइल है एंड इट हैज़ गॉन बियॉन्ड। अगर पिवोट हमारा यहाँ पर है और प्राइस यहाँ पे ओपन हो रहा है तो काफ़ी ऊपर जा चुका है, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग की ट्रेड हमें नहीं लेनी है। हम इसको वेट करेंगे R3 तक आने का, और R3 के आने के बाद क्लोज करने के बाद जैसे ही R3 के नीचे क्लोज करेगा हम शॉर्ट के ट्रेड लेंगे। उसी तरह से अगर S4 के बियॉन्ड ओपन हो रहा है तो हम इसमें शॉर्ट के ट्रेड नहीं लेंगे, बट लॉन्ग के ट्रेड भी नहीं लेंगे क्योंकि मार्केट में वीक है, हमें नहीं पता है किधर जाएगा। फिर हमको यहाँ पे S3 के आने का वेट करेंगे और S3 के पास अगर ऊपर 2 क्लोज होने के बाद फिर हम बाई का क्लोज लेंगे। तो बहुत ही सिंपल है, इसमें बहुत ही कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसको कैमेला पिवोट लगा के, मैं तो कैमेला और ट्रेडिशनल दोनों को कॉम्बिनेशन लगा के ट्रेड करता हूँ। आप चाहो तो मूविंग एवरेज, जो भी आपको लगे आप इसको यूज़ कर सकते हो। अब हम लोग एक बार चार्ट पे इसको समझ लेते हैं। तो ये हमारा ना निफ्टी का चार्ट है, इसमें हमने इंडिकेटर्स को एक बार मैं हटा देता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। तो ये हमारे पास 15 मिनट का चार्ट है, इसको हम लोग 10 मिनट पर जाते हैं क्योंकि मैं 10 मिनट में ट्रेड करता हूँ। तो ये हमारा इंडिकेटर यहाँ पे नोट कर लीजिए। आपको इसमें पिवोट पॉइंट स्टैंडर्ड में जाना है, ये आपको मिल जाएगा इसमें ट्रेडिंग व्यू में। मेरा इसमें बाय डिफ़ॉल्ट कैमरा लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए मैंने S1 और S2 को अनचेक कर दिया है क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंस S3, S4, S5 है, R3, R4, R5 है। और चाहे तो पिवोट को भी आप अनचेक कर दीजिए फॉर द सेक ऑफ क्लैरिटी। अच्छा, मैं बैक टेस्ट करना है, अगर बैक टेस्ट नहीं करना है आपको, ट्रेड करना है तो सिर्फ आप 1 रखिएगा। मुझे बैक टेस्ट करना है तो मैं अगले 10 डेज तक इसको जाके देखता हूँ। लेट अस सी हाउ इट परफॉर्म्स। ओके, अब देखिए प्राइस जो है इस दिन S3 और S4 के बीच में ओपन हुआ है, बट R3 के ऊपर ओपन हुआ है, तो हमारा इसमें जो ट्रेड बनेगा ये शॉर्ट का ट्रेड बनेगा। लेकिन नेक्स्ट कैंडल जो काफ़ी बड़ी बन गई है तो वी विल वेट। अब यहाँ पे वापस भी प्राइस नीचे आएगा, S4 तक हम वेट करेंगे और उसके बाद देखिए फिर हमने क्या बताया था कि S3 के ऊपर जैसे ही क्लोज होगा आप यहाँ पे ट्रेड लेंगे और आपका जो टारगेट बनेगा ये R3 बनेगा। और फिर जैसे ही R3 से नीचे आए फिर भी आप ट्रेड ले सकते हैं।
एक कैंडल, दो कैंडल क्लोज होके। अब यहाँ पे चाहे तो एक आपको कन्फ्यूजन आ सकती है कि दो कैंडल में काफ़ी ऊपर चला गया तो ट्रेड आप छोड़ दीजिए, मत लीजिए। बट यहाँ पे अगर आपको दो कैंडल क्लोज हो रही है और फिर आपको सफिशिएंट, अगर आप करीब 100 पॉइंट का गैप मिल रहा है तो यहाँ पे फिर आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हैं। सो जैसे कि आपको बताया था कि अगर R3 और S3 के बीच में अगर ओपन हो रहा प्राइस तो हम लोग ऊपर से नीचे आएगा, R3 से को क्रॉस करके वापस नीचे आएगा इस तरह से, तो हम लोग शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। और इस तरह से क्रॉस करके S3 से ऊपर जाएगा तो हम लोग लॉन्ग की ट्रेड लेंगे, राइट। अब हम लोग किसी और दिन जाके देखते हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिए प्राइस जो है आपका S3 और S4 के बीच में ओपन हुआ है। तो हमारे डेफिनेशन के साथ था कि S3 और S4 के अगर नीचे ओपन हो रहा है, बीच में ओपन हो रहा है, तो S4 से नीचे क्लोज होने पर हमारा ब्रेकडाउन होगा और फिर वापस अगर S3 से ऊपर जाएगा तो लॉन्ग की ट्रेड होगी। यहाँ पे S4 से नीचे आपका क्लोज हुआ, यहाँ पे आपको शॉर्ट की ट्रेड लेनी थी और यहाँ से आपका टारगेट जो होगा S5 होएगा। सिंपल, कोई भी इसमें दिमाग ज़्यादा आपको नहीं लगाना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। इस दिन देखिए हमारा S5 के नीचे क्लोज हुआ है, तो हमारी डेफिनेशन के हिसाब से था कि इसमें ट्रेड नहीं लेना है, तो हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे। और देखिए ओपन होने के बाद मार्केट में बहुत ज़्यादा मूवमेंट आई भी नहीं, तो इट्स बेटर नॉट टू टेक रिस्क, क्योंकि अगर इसके बाद अगर आपने शॉर्ट लिया तो अगर अपसाइड में काफ़ी वायलेंट मूवमेंट आ सकती है। अब इस दिन देखिए हमारा जो मार्केट है ओपन हुआ है S4 से नीचे, राइट। S4 से नीचे हुआ है तो हमें ट्रेड कब लेना है, वापस S3 से ऊपर जाएगा तो ट्रेड लेना, या S4 से नीचे दो क्लोज होएगा तो ट्रेड लेना। अब यहाँ S4 से नीचे दो क्लोज तो नहीं हुआ, फिर हम लोग यहाँ जाके दो क्लोज होगा, यहाँ पे ट्रेड लेंगे और हमारा टारगेट होगा R3। बट ये R3 तक नहीं गया, स्टॉप लॉस लग गया, कोई बात नहीं, क्योंकि स्टॉप लॉस लग जाता है, राइट। अब यहाँ पे देखिए मार्केट S3 और R3 नहीं, R3 और R4 के बीच ओपन हुआ है, तो हमें इसमें वेट करना है, या तो लॉन्ग की ट्रेड लेंगे या शॉर्ट की ट्रेड लेंगे। तो यहाँ पे हमने लिया लॉन्ग की ट्रेड लिया, दो क्लोज होने के बाद हमारा टारगेट ऑलमोस्ट R5 के आसपास पहुँच गया। या फिर नीचे जाके आप शॉर्ट की ट्रेड लेंगे, बट चूँकि डिस्टेंस बहुत कम है तो आप ट्रेड इसमें मत लीजिए। या वापस फिर इधर से जब क्लोज हो रहा है, देखिए कभी भी ट्रेड इसमें चलती ट्रेड पे मत बैठिए। आप अगर ट्रेड लेना है तो आप किसी पिवोट पॉइंट पे ही ट्रेड लीजिए। जैसे R4 है, R4 के ऊपर दो क्लोज हो, यहाँ पर ट्रेड लीजिए, टारगेट आप जो भी अपने हिसाब से रख लीजिए, राइट। ये हमेशा काम कर जाता है, करीब कभी सेशन भी लग जाएगा ऐसा, बिकॉज नो वन नोज कि व्हाट मार्केट इज़ गोइंग टू डू, राइट। अब इस दिन देखिए यहाँ पे R3 और R4 के बीच में हुआ है, फिर हम लोग को वेट करना है। यहाँ पे देखिए फिर आपको नीचे आया, फिर आपको मतलब आपको ट्रेड बन जाएगा, आपको लॉस नहीं होएगा। यानी शॉर्ट का ट्रेड लेंगे तो वापस यहीं पे बंद हुआ तो आपको लॉस नहीं होएगा। अगर ऊपर जाएगा तो आपको लॉस हो सकता है, यहाँ पे लॉस नहीं होगा, बट आप चाहें तो यहाँ पे प्रॉफिट लेके इधर निकल सकते थे, ठीक है। इसी मार्केट आपका S3 और R3 के बीच में हुआ है, तो हमारे हिसाब से मार्केट रेंज बाउंड रहेगा, तो हम लोग यहाँ से रिवर्सल की ट्रेड लेंगे। नहीं आए अपॉर्चुनिटी हम लोग ट्रेड नहीं लेंगे और दूसरी किसी मोड में आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप ट्रेड लेंगे, आप किसी भी दिन देखो तो इट वर्क्स। तो इसमें अगर आप कुछ और आपको कंफर्मेशन चाहिए तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर लगा देंगे, तो आप देखोगे जिस दिन ये फेल हुआ होगा ना, उस दिन मूविंग एवरेज ने आपकी इंडिकेशन उसकी दे दी होगी, तो आप इसके हिसाब से ट्रेड कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो। थोड़ा सा चार्ट को लेस क्लटर रखें तो अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, गुड बाय, सत श्री अकाल, आदाब।